आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ले में। आज हम लोग एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्रिया विशेषण है क्या, व्हाट इज एडवर्ब। इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ दिया है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इंटायर सेंटेंस। यानी कह रहा है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण और अनदर एडवर्ब को संशोधित या वर्णित कर सकता है। आगे देखते हैं, एडवर्ब कैन बी यूज्ड साव मैनर। बोलता है एडवर्ब का जो प्रयोग होता है, उपयोग होता है, वो मैनर यानी तरीका, हाउ टू समथिंग हैपन यानी कोई काम कैसे घटित होता है वो दिखाने के लिए होता है। दूसरा क्या है, डिग्री, डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट यानी किस हद तक कोई काम होता है, इस चीज़ को दिखाने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होता है। अगला दिया प्लेस, मतलब कोई घटना कहाँ हो रहा है, एंड टाइम और कब हो रहा है, इस चीज़ को दिखाने के लिए एडवर्ब का उपयोग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एडवर्ब किसी क्रिया और क्या बोलते हैं विशेषण का वो विशेषता बतलाता है, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। आगे दिया है, एडवर्ब आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एन एडजेक्टिव। बोल रहा है किसी एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जुड़ा रहेगा, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे देखना क्विक यहाँ शब्द दिख दिया है, क्विक के अंत में क्या लिया, क्विकली बनाने के लिए एल वाई जुड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह क्रिया विशेषण को क्रिया विशेषण बनाया जा सकता है। अगर आगे दिया है, अल्थोस्ट देयर आर ऑल्सो अदर एडवर्ब दैट डोंट हैव दिस एंडिंग। बोलता है साथ ही साथ कुछ अलग एडवर्ब भी होते हैं जिसके अंत में एल वाई आपको नहीं मिलेगा। आगे दिया है, देयर आर ऑल्सो एडवर्बल फ्रेजेस सीरीज टू वर्ड दैट प्ले द ग्रामेटिकल रोल ऑफ एडवर्ब। बोल रहा है साथ ही साथ जो होता है किसी दिया यहाँ पर कि क्रिया विशेषण वाक्यांशों में शब्दों की एक श्रृंखला है जो व्याकरणिक रोल निभाते हैं, ठीक है। जैसा उदाहरण में हम लोग समझते हैं, सबसे पहले क्या है, एक उदाहरण दिया है, मोहन डांस स्लोली। यहाँ पर दिया कि मोहन जो डांस करता है वो धीरे धीरे करता है, ठीक है, या धीरे से करता है। तो यहाँ क्या है, स्लोली जो है इस डांस जो क्रिया हो रहा है उसकी क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, यानी जो किसी क्रिया या हो गया विशेषण इत्यादि की जो विशेषता बतलाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ स्लोली कौन सा हो गया हमारा, एडवर्ब। इसी तरह आगे देखते हैं, सोहन इज ए एक्सट्रीमली टैलेंटेड। क्या बोला, सोहन जो है अत्यधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैलेंट का जो विशेषण का जो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक्स्ट्रा बता रहा है, वो विशेषता एक्सट्रीमली यही कहला रहेगा मेरा एडवर्ब, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब कि एडवर्ब के कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कि आपको 6, कहीं कहीं 8 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से 4 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बता देते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएगा आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री मिल जाएगा और एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। ये आपको मुख्य रूप से मिलेगा, ठीक है। बाकी बात हमारे और इसमें है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, यहाँ एडवर्ब होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। ये हमको 8 पढ़ना है आज। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर यानी क्रिया तरीके का क्रिया विशेषण, ठीक है, यानी ये तरीका बताया क्रिया विशेषण के जरिए। देखते हैं इसका, एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग वाज डन और डिस्क्राइब द वे इन विच एन एक्शन इज परफॉर्म। बोल रहा है तरीके का जो क्रिया विशेषण है वह हमें बताता है कि कोई कार्य कैसे किया जाता है, कैसे किया गया है। समथिंग वाज डन मैंने कैसे किया गया है, या किसी कार्य को करने के तरीके का वर्णन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने कोई कार्य अब कर रहे हैं तो उस तरीके का वर्णन करिए, कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे देखते हैं, ये द ऑब्टेन एंड इंड इन एल वाई बट नॉट ऑलवेज। क्या बोला है, वे अक्सर एल वाई में समाप्त होते हैं। यानी कोई शब्द अगर है तो लास्ट में एल वाई पर समाप्त होता है, लेकिन अक्सर हमेशा नहीं होता है, ठीक है। याद है, बट नॉट ऑलवेज
मतलब वो हमेशा नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं हैप्पली, यहाँ पर देखिए हैप्पली जो वर्ड है लास्ट में क्या है, एल वाई, एल वाई है, यानी हम यहाँ पर देख सकते दिस ऑप्टेन इंड आउट इन एल वाई, तो एल वाई यहाँ मिला हैप्पली मतलब खुशी से, लाउडली मतलब ज़ोर से, क्विकली मतलब जल्दी से, केयरफुली मतलब सावधानी से, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से। तो ये सारे जो वर्ड हैं हमारे क्या एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब हम लोग एक सेंटेंस के जरिए समझेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो यहाँ क्विकली जो शब्द है यानी जल्दी से के यहाँ पर देखेंगे सी रन क्विकली, वह इसका मतलब क्या गया, वह जल्दी से दौड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्विकली जो वर्ड है क्या दौड़ने के जो है क्रिया है उसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, और यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर जब भी क्विकली, स्लोली, लाउडली, सॉफ्टली, ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली, केयरफुली, क्लियरली, हैप्पली ये सारे वर्ड आएंगे तो क्या कहलाएंगे हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। हम लोग फर्स्ट देख लिए, आगे हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्सीडेंट एक्शन हैपेंड। Several adverb of place can also serve or preposition and must be followed by a noun when which used as preposition। यानी कह रहा है कि स्थान का क्रिया विशेषण हमें बताता है कि कोई क्रिया कहाँ घटित हुआ है। यहाँ पर देखो when an action happened मतलब वेयर एन एक्शन हैपन मतलब कोई क्रिया कहाँ घटित हुई है। ठीक है, यानी प्लेस से पता चलता है कि कोई क्रिया कहाँ घटित हुई उस चीज़ को बताता है। ठीक है ना, आगे दिया है कि स्थान के कई क्रिया विशेषण पूर्व उपसर्ग के रूप में भी काम कर सकते हैं और जब उपसर्ग के रूप में उपयोग किया जाता है तो संज्ञा के बाद आना चाहिए। ठीक है, यह देखेंगे हम लोग। आगे दिया है उदाहरण एग्जाम्पल हेयर, देयर, एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे जो वर्ड हैं इससे क्या मतलब किसी स्थान का पता चलता है और इसी का प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस में होता है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। यहाँ पर देखना एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है हेयर, हेयर इज माई पेन। ठीक है, तो हेयर जो वर्ड आ रहा है ये क्या कहलाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर, देयर इज ए बर्ड ऑन ट्री, तो देयर जो शब्द आ रहा है क्या कहलाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह यहाँ पर क्या है एवरीवेयर, एनीवेयर, नाउ, वेयर, अप, डाउन, इन, ये सारे वर्ड क्या कहलाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सारे आपको कहीं ये शब्द कहीं मिलेंगे तो उसको हम छाट सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इसको सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड, यानी कह रहा है कि समय का क्रिया विशेषण हमें बताता है कि कोई कार्य कब घटित हुआ है। यहाँ पर देखना व्हेन एन एक्शन हैपेंड मतलब कोई कार्य कब घटित हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यस्टरडे, नाउ, टुडे, टुनाइट, सोन, टुमारो, डे टुमारो, ये सारे जो शब्द आएंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। यानी कोई समय बता रहा है कि कल हुआ है, परसों हुआ है, आज हुआ है। सेंटेंस में अगर इस तरह का शब्द मिले तब क्या करेंगे उसको एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं, उदाहरण के जरिए यहाँ पर दिया एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है। एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है नाउ, तो नाउ से कौन सा सेंटेंस बनता है आई एम ईटिंग नाउ मतलब मैं अभी खा रहा हूँ, तो अभी का जो टाइम जो बता रहा नाउ यही हमारा क्या कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे दिया टुडे, आई विल सी यू टुडे मतलब आज मैं तुमसे मिल सकता हूँ, तो ये टुडे क्या यहाँ पर प्रयोग हो रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह टू नाइट, यस्टरडे, टुमारो, डे टुमारो, ये सारे जो वर्ड आएंगे ये क्या कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की क्रिया विशेषण। यहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा क्या है। द एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफ्टन एन एक्शन हैपेंड, यानी क्या बता रहा है आवृत्ति के क्रिया विशेषण हमें बताता है कि कोई क्रिया कितनी बार घटित होती है, यानी कोई घटना जो हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, कि बार बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ठीक है, या वीकली हो रहा है। ये सारी चीज़ कौन बताता है
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, ऑलवेज, ऑफ्टेन, नेवर, रेयरली, समटाइम। ये सारे चीज वर्ड जो हैं, यानी क्या बोलते हैं, ये हमारा जब रिपीटेड बता, जैसे ऑलवेज मतलब हमेशा, कोई घटना अगर हमेशा हो रहा थी क्या, टाइमिंग बता, मतलब ये बता रहा है कि बार बार हो रहा है, तो वही बता रहे हैं कोई घटना बार बार हो रहा है उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। या फिर कोई घटना कभी नहीं हो रहा है या कभी काल हो रहा है तो चीज़ को बताता है। जैसे ऑफ्टन मतलब अक्सर, नेवर मतलब कभी नहीं, रेयरली मतलब कभी नहीं, मतलब कभी कभी काल शायद में, ठीक है ना, शायद ही कभी, सम टाइम मतलब कभी कभी। ये सारे जो वर्ड आएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है और एग्जाम्पल देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या, ऑफ्टन मतलब अक्सर, तो सेंटेंस क्या होता है, आई ऑफ्टन प्लेड बास्केटबॉल ऑन वीकेंड्स, बोल रहा है मैं अक्सर सप्ताह के अंत में बास्केटबॉल खेलता हूँ। तो अक्सर जो शब्द आता है ये क्या कहलाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम टाइम आई लाइक टू वॉच मूवी, मतलब कभी, मतलब कुछ समय मैं मूवी देखना पसंद करता। तो कुछ समय जो आता है क्या है, कुछ समय मतलब कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना, समटाइम्स कभी कभी, ठीक है ना, समटाइम्स मतलब कभी कभी। तो ये समटाइम्स जो वर्ड आएगा क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह रेयरली, यूजुअली, नेवर, ये सारे वर्ड आएंगे तो क्या कहेंगे इसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कहते हैं एन एडवर्ब और डिग्री टेल अस द लेवल ऑफ एक्सटेंट ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल वेरी, कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, क्वाइट, एक्सटर्मली। यानी कह रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब डिग्री का क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इससे हमें यह बताता है कि कोई कार्य, जो कोई चीज़ हो रहा है उसकी सीमा और स्तर हमें बताता है, ठीक है ना। या कोई घटना हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है, वही हमारा डिग्री बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है ना। इसे उदाहरण के तौर पर दिया, वेरी मतलब बहुत अधिक, यानी कोई घटना अगर हो रहा है तो बहुत अधिक हो रहा है, तो वेरी को क्या बताता है, डिग्री बताता है, किस हद तक। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, क्वाइट मतलब यहाँ पर दिया है बिल्कुल, एक्सटर्मली मतलब अत्यंत। ये सारे जो है उसका क्या बोलते हैं, स्तर बतला रहा है या सीमा बतला रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में। और एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एडवर्ब एब्सोल्युटली, यहाँ दिया सी एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू गो। तो यहाँ जो एब्सोल्युटली वर्ड प्रयोग हुआ है क्या कहलाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ आपका डिग्री कहलाएगा। यहाँ पर देखिए कंप्लीटली, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, मतलब मैं पूरी पूरी तरह से तुमसे सहमत हूँ। तो कंप्लीटली जो है क्या, पूरी तरह से, क्या एक हद सीमा बता रहा है कि मैं पूरी तरह से, यही सीमा क्या कहलाता है, कंप्लीटली जो कहलाएगा आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। उसी तरह से इंटरनली, ठीक है, टोटली, अटरली, ये सारे जो वर्ड हैं क्या कहलाएंगे हमारे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे पढ़ते हैं, वर्ब ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस हुआ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो उसमें हम लोग जाने कोई भी शब्द अगर वाइक है उसमें, तो यहाँ पर डेफिनेटली, लकली, श्योरली, सर्टनली, ये सारे वर्ड आएंगे तो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए के लिए समझाते हैं कि डेफिनेटली, लकली, श्योरली और सर्टनली, ये सब सारे वर्ड आएंगे तो क्या कहलाएंगे, वर्ब, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। आगे देखते हैं, एडवर्ब होगा, सब में से मिस्टेक है, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। तो यहाँ पर व्हेन क्या है, एडवर्ब, जब भी कोई चीज़ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी वाक्य में, तो सबसे पहले अगर व्हेन, वेयर, वाई से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, मतलब कोई वाक्य और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वही कहलाएगा एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये जो वैन, वेयर, वाई शब्द पहले ऐड होंगे, वाई के पहले ऐड होंगे। आगे दिया है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, यानी कोई शब्द जो है वैन, वेयर, हु, इटीसी जो शब्द आएंगे वो दो वाक्यों के बीच में आएंगे, जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। और जब जोड़ने का काम करेंगे तो उसी को हम लोग करेंगे एडवर्ब ऑफ रिलेटिव या एडवर्ब ऑफ रिलेशन, ठीक है, ये कहलाता है। तो इस तरह हमने सभी 8 कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको और अधिक
इंग्लिश ग्रामर के वीडियो देखने, जैसे आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सब के सारे वीडियो मेरे चैनल में उपलब्ध हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नंबर्स इत्यादि, जेंडर, ये सारे आपको मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाइए, वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। धन्यवाद।